हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के नंबर ऑफ सीट्स और उसकी परीक्षा की तिथि जो दोनों को लेकर बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार का जब से इंटरव्यू आया है और एम्बिग्विटी बन गई है, उन दोनों ही एम्बिग्विटी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो गुड न्यूज़ है सीट को लेकर वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ ही साझा कर देते हैं, इसके बाद हम तिथि पर आते हैं। गुड न्यूज़ यह है कि 67 में जो हमने आपको बताया था कि नई सीटें जुड़कर 900 प्लस वैकेंसीज होने वाली है, ये न्यूज़ से तो आप पहले से ही अवगत हैं, लेकिन इसमें भी एक गुड न्यूज़ यह है कि जो सीटें जुड़ने वाली हैं उसमें 90 सीट जो है वो लेवल 9 की है। याद रखिएगा ये आंकड़े को। अगर सीटें नहीं जुड़ेंगी तब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके कमेंट कीजिएगा। 90 सीटें लेवल 9 की जुड़ने वाली हैं 67 बीपीएससी में। इसके बाद आप टोटल लेवल 9 की पद काउंट कर लेंगे, जो कि एक रेशियो में जिस रेशियो में होना चाहिए टोटल पदों के लेवल 9 का, वो रेशियो लगभग कंप्लीट हो चुका है 67 बीपीएससी के लिए। अब आप पूछेंगे कि सर लेवल 9 के कौन से पद ऐड हो रहे हैं, तो एग्जैक्ट कौन से पद ऐड हो रहे हैं इसकी अभी सूचना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि वित्त सेवा के ही अधिकतर पद लेवल 9 के रहेंगे। अमरिंदर कुमार के जो इंटरव्यू आए प्रकाशित हुआ था, उसी बेस बनाकर जागरण ने एक न्यूज़ छापी है कि बीपीएससी के 67 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि बदली। अब परीक्षा 15 दिसंबर को नहीं, जनवरी में होगा, जबकि परीक्षा 15 दिसंबर को कभी प्रस्तावित थी ही नहीं। 12 दिसंबर को प्रस्तावित थी, जिसके कि ऑलरेडी कैलेंडर भी बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर रखा था। यहाँ फिर देखिए 67वीं संयुक्त बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को संभावित थी, यानी दोनों ही जगह गलत इन्फॉर्मेशन लिखा है। इसके बाद बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कभी नहीं कहा है कि परीक्षा जनवरी में ही होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को पंचायती राज की प्रक्रिया पूरी हो रही है, इसके बाद उनकी कोशिश होगी कि सबसे पहले 67 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। दूसरी बात यह है कि उस दिन उन्होंने कहा कि राज्य में कोई बड़ी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। 26 दिसंबर को ऑलरेडी बड़ी परीक्षा है, यानी 26 दिसंबर को नहीं होगी परीक्षा। 19 दिसंबर एक डेट खाली है, उन्होंने इस डेट से इनकार नहीं किया है। यानी न्यूज़पेपर्स के द्वारा आप खुद से एजम्पशन लगा लेना कि परीक्षा जनवरी में होगी। उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो पाती है दिसंबर में, तब परीक्षा जनवरी के फर्स्ट हाफ में कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, सीडीपीओ की परीक्षा बीपीएससी के बाद होगी, यह साफ साफ उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सीडीपीओ की नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम पहले होने वाले थे, तो जब प्रक्रिया शुरू होगी तो सीडीपीओ की परीक्षा पहले होनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि सीडीपीओ की परीक्षा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के बाद होगी, यानी अब मैक्सिमम चांस है कि परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह या जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। इसके बाद हम आते हैं जुडिशियरी एग्ज़ाम, 31 जुडिशियरी मेंस का रिजल्ट को लेकर। इसकी पूरी जो प्रक्रिया है ना, वो दिसंबर तक कंप्लीट कर ली जाएगी। जहाँ तक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सवाल है, मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पर कार्य जोर शोर से चल रहा है और नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में मुख्य परीक्षा संबंधित रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए। इसके बाद एपीओ प्रायोरिटी में जुडिशियल एग्ज़ाम के बाद है। जो भी अभ्यर्थी इस उम्मीद में है कि एडिशनल रिजल्ट में उनका रिजल्ट आएगा, वो अभी से ही तैयारी में लगे रहें, क्योंकि जिस दिन बीपीएससी ने एडिशनल रिजल्ट जारी किया उसके 1.5 महीने के अंदर में परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। यानी आप इस वेट में ना रहें कि एडिशनल रिजल्ट आएगा, इसके बाद आप अपनी तैयारी को गति देंगे। जो अकाउंटेंट की परीक्षा हुई थी उसकी रिजल्ट पर कार्य चल रहा है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है, तो जिन बच्चों के 90 के आसपास नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, वो लगभग आश्वस्त रहें कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा।
जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं उनके लिए सुनहरा ऑफर है। एजुकेशन निकेतन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है 67 बीपीएससी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, हिंदी माध्यम की फ़ी 500 से घटाकर 250 पुनः कर दी गई है, जो कि दुर्गा पूजा ऑफर के बाद 500 हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर किसी कारणवश हम उस समय इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं कर पाए थे। तो अब आप एजुकेशन निकेतन के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे और 67 बीपीएससी हिंदी मीडियम टेस्ट सीरीज जो है उसमें दिवाली 250 कोड यूज करके इस टेस्ट को 250 में परचेज कर सकते हैं। इसमें कुल 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं। फुल लेंथ का मतलब कि बीपीएससी के पैटर्न पर, यानी कि लगभग 30 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन पॉलिटी, 35 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सर्वे एंड बजट, नेशनल एंड स्टेट ऑफ बिहार, इससे संबंधित 10 प्रश्न और साइंस से 30 प्रश्न, यानी जो पैटर्न, और 10 मैथमेटिक्स का प्रश्न। सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अगर आप किस प्रकार के प्रश्न हमने टेस्ट सीरीज में डाल रखे हैं इसे आप देखना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने आज अपलोड की है डिस्कशन की, उसे आप देख सकते हैं। तो अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज में हिस्सा लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपका क्या परफॉर्मेंस है, अभी आपको किस सेक्टर पर कितना काम करने की ज़रूरत है, यह पता चलता है। और जब कट ऑफ 108 लास्ट ईयर गया हो, इस बार भी पदों की संख्या जब 1000 कुछ होने वाली हो, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होगा। चूँकि बीपीएससी का जो शेड्यूल है वो लगभग करंट होने की स्थिति में है, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारे राज्यों के बच्चे अब बीपीएससी देने बिहार आ रहे हैं। यानी कि इस बार जो फॉर्म है वो लगभग आप मान के चलो कि 5 लाख के करीब भरे जाएंगे।